भारतीय दर्शन के अर्थ को समझने के बाद अब हम उसके ऐतिहासिक क्रम को समझते हैं कि भारतीय जो दर्शन है उसका उद्गम तथा विकास किस प्रकार हुआ। तो अगर इस विचारधारा को समझना है तो हम भारतीय दर्शन का विभाजन 4 भागों में कर सकते हैं। जो भारतीय दर्शन है उसका जो विभाजन है मुख्य रूप से 4 भागों में किया जा सकता है। सबसे पहला आता है इसमें वैदिक काल। दूसरा जो भाग है इसका महाकाव्य काल। तीसरा जो भाग आता है इसका सूत्र काल। और चौथे भाग को हम कह सकते हैं वर्तमान तथा समसामयिक काल। अब इन्हें एक एक करके हम समझेंगे कि जो भारतीय दर्शन का विकास क्रम है उसमें सबसे पहले जो आया वैदिक काल। वैदिक काल वह समय है जब हमारे भारतीय दर्शन में वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद जो कि संख्या में 4 हैं। वेदों का प्रारंभ कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही हुआ और वेद ईश्वरीय वाणी माने जाते हैं। ये कोई मनुष्यकृत रचनाएं नहीं है, ये ईश्वर द्वारा रचित वह ग्रंथ हैं जिनके आधार पर पूरा भारतीय दर्शन लिखा गया है। भारत के जितने भी दर्शन हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से प्रभावित हैं। तो वेद जो है सबसे प्राचीनतम साहित्य है। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का जो प्राचीनतम साहित्य है वह वेद ही माने जाते हैं। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। तो ज्ञान के स्रोत के रूप में, ये ज्ञान के प्रमाण के रूप में भारतीय दर्शन ने वेदों को माना है। वेदों की संख्या जो कि 4 है, जिसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है उसमें मंत्रों की प्रधानता है। जितने भी मंत्रों का संकलन है वह हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त जो मंत्र बोले जाते थे वह उन सभी का संकलन हमें प्राप्त होता है, वह ऋग्वेद से होता है। और इन मंत्रों के संकलन को कहा जाता है संहिता। इसके अतिरिक्त जो यजुर्वेद है, यजुर में भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से प्रकार के यज्ञ हैं, उनके क्या क्या फल हैं, उन सभी का वर्णन जो है हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। सामवेद जो है वह संगीत की प्रधानता से परिपूर्ण है। संगीत की प्रधानता जो मिलती है हमें वह सामवेद में मिलती है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद जो है वह मंत्र तंत्र से परिपूर्ण है। जादू टोना या तंत्र विद्याएं, इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अथर्ववेद से हमें प्राप्त होता है। वेद अपने आप में बहुत ही वृहद रचनाएं हैं, तो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वेदों का जो अध्ययन किया जाता है वह मंत्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में और उपनिषद के रूप में। जैसा भी बताया मैंने, मंत्र के जो संकलन हैं उनको संहिता कहा जाता है। बहुत सारे मंत्रों के जो संकलन है उसी का नाम है संहिता। ब्राह्मण कहा जाता है कर्मकांड के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों का जो व्याख्या है वह ब्राह्मण कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं, उपनिषद हमारे ज्ञान का एक बहुत ही प्रमुख साधन है। उपनिषद का एक अन्य नाम भी है जिसे वेदांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सार भाग विद्यमान है, जिस कारण इसको उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद धार्मिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक
तीनों प्रकार की विचारधाराओं से परिपूर्ण है। इनका विकास भी वैदिक काल के दौरान ही माना जाता है। उपनिषदों की जो संख्या मानी गई है वह बहुत अधिक है, लेकिन जो प्रमाणिक हैं वह 108 उपनिषद माने गए हैं, जिसमें से भी आज हमारे पास सभी उपलब्ध नहीं है। 10 जो प्रमुख उपनिषद हैं वह हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके अतिरिक्त अन्य भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 10 ही उपनिषद जो प्रमाणिक हैं आज के समय में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो यह भारतीय दर्शन का वह समय है जब हमारे चारों वेदों का विकास हुआ और उपनिषदों का विकास हुआ। इसके बाद आता है हमारा द्वितीय जो काल है वह है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल वह काल है जिस समय हमारे महाकाव्य जो रामायण और महाभारत को माना जाता है उनका विकास हुआ। रामायण और महाभारत हमारे दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए ग्रंथ हैं और यह भारतीय साहित्य के बहुत बड़े महाकाव्य माने गए हैं, जिनका विकास महाकाव्य काल के दौरान माना गया है। इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी समय का बताया जाता है। इसके बाद जो समय आया वह है सूत्रकाल। सूत्रकाल वह समय है जब जो सूत्रकाल है उस समय की जितनी रचनाएं हैं वह सूत्रों में लिखी गई, इसलिए इस समय को सूत्रकाल कहा जाता है। तो हमारे भारतीय जो षट दर्शन हैं वह सभी सूत्रों में लिखे गए हैं। सूत्र कहा जाता है छोटी छोटी पंक्तियों को, अपनी बड़ी जो बातें हैं उनको छोटे सूत्रों में यानी छोटी वाक्य में समझाने को सूत्र कहा जाता है। तो हमारे जितने भी भारतीय दर्शन हैं वह सभी सूत्रों में लिखे गए, इसलिए इस समय को सूत्रकाल की संज्ञा दी गई है। इसके बाद बहुत लंबे समय तक हमारे भारतीय दर्शन में जो विकास की गति है थोड़ी सी मंद या शिथिल पड़ गई। उसका अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारत पर समय समय पर जो बाह्य आक्रमणकारी हैं उन्होंने हमारे ग्रंथों को, हमारे दर्शनों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसमें अलग अलग शासक आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए, जिन्होंने हमारे भारतीय जो दर्शन है उसको कहीं ना कहीं छिपाने का या उसे नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, जिसके कारण कि हमारे भारतीय दर्शन के विकास की गति काफ़ी हद तक मंद पड़ गई। उसके बाद जो वर्तमान और समसामयिक काल है ये राजा राम मोहन राय के समय से माना जाता है, जब पुनः दर्शन के विषय में चर्चा होने लगी या विकास होने लगा। तो इस समय के जो प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं, वर्तमान और समसामयिक काल के जो प्रमुख दार्शनिक हैं, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, केसी भट्टाचार्य, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी के नाम इस समय में प्रमुख माने जाते हैं, जिसे वर्तमान और समसामयिक काल कहा जाता है। भारतीय दर्शन के विकास क्रम को समझने के बाद अब हम समझते हैं भारतीय दर्शन के संप्रदायों के विषय में, कि भारतीय दर्शन को कितने संप्रदायों में बांटा गया है, वह कौन कौन से हैं, या भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय दर्शन जो है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक ये शब्द सुनते ही सभी के दिमाग में जो बात आती है कि जो भी पूजा पाठ करता है या कर्मकांड में बिलीव करता है वह सब आस्तिक कहलाते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करता या धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता वह सब नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन जो भारतीय दर्शन है उसकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक की जो विभाजन किया गया है उसमें धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड का संबंध नहीं है, यहाँ है वेदों का संबंध। वेद को प्रमाण मानकर जिन दर्शनों ने अपनी व्याख्या की है या प्रामाणिक रूप से उसे स्वीकार किया है, तो वे 6 ऐसे दर्शन हैं जिन्हें आस्तिक कहा जाता है। और जो नास्तिक दर्शन हैं वे हैं जो कि वेदों की परंपरा को स्वीकार नहीं करते या वेदों की जो बातें हैं उनमें उनका भरोसा नहीं है, उनको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया। तो नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 मानी गई है। वे हैं जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है चारवाक दर्शन। ये तीनों जो हैं ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आस्था नहीं है या ये पूजा पाठ या धार्मिक जो अनुष्ठान है उनसे दूर रहने वाले दर्शन है, नहीं, ये वेदों की परंपरा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन दर्शनों को नास्तिक के श्रेणी में रखा गया है। आस्तिक दर्शन जो हैं वह 6 माने गए हैं, जिसमें से योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन
वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। ये सभी जो दर्शन है, ये 6 के 6 वेदों की परंपरा को स्वीकार करते हैं, या ये वेदों पर आधारित दर्शन है, जिस कारण इन्हें आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ या कर्मकांड, इनसे कोई भी इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वेदों की परंपरा को स्वीकार करने वाले जो दर्शन हैं उन्हें आस्तिक की श्रेणी में रखा गया है। जो वेदों की परंपरा को अस्वीकार करते हैं या उन्हें नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल संख्या जो भारतीय दर्शनों की है वह 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन हैं। तो कुल मिलाकर 9 दर्शन भारत में जो माने गए हैं।